पाकिस्तान के पहाड़ों से रेडिएशन लीक हो रहा है। शहर को फटाफट रातों रात खाली कराया गया और वहां पे बोरिक एसिड का छिड़काव किया गया। जो उस हेलीकॉप्टर पे बैठा था सब मर गए। इवन की जो कैमरामैन थे लोग वो तो मरबे किए। रूस यूक्रेन की पूरी लड़ाई में न रूस की सेना उसमें घुसी है न यूक्रेन की सेना उसमें घुसी है। अगर गलती से एक को सैनिक घुस गया, देखिए 1986 में रूस तो अलग नहीं हुआ था, इसी का हिस्सा था। ये तो टूटा है 1991 में। तो 1986 में ना यहाँ पर रूस ने एक शहर बसाया, नाम रखा प्रीपेट। क्या शहर बसाया? प्रीपेड शहर बसाया। अब ये प्रीपेड शहर के लिए उसने फायर स्टेशन लगा दिया, स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, ड्रेनेज सिस्टम रख दिया, जलाशय बना दिया, बिजली की तार बिछा दिए, सब कर दिए। लेकिन बिजली उसने कहा था 1986 में बोला था 24 घंटा बिजली देंगे। कितना? उस बिजली घर के लिए इसने चेरनोबिल में एक परमाणु बिजली घर लगाया। क्या लगाया? और यह परमाणु बिजली घर बेहतरीन बिजली बनाता था। लेकिन उस बिजली घर के निरीक्षण करने के लिए हायर ऑफिसर आ रहे थे सब। हायर ऑफिसर जब आ रहे थे सब, तो वहाँ के कुछ इंजीनियरों ने बहुत ही लो वोल्टेज पर ही परमाणु बिजली घर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया, जबकि वो करना नहीं चाहिए। कई बार मोटरसाइकिल या आप लोग फोर व्हीलर चलाइएगा ना, तो एक प्रॉपर इंजन स्पीड ले लेता है, तब जाके गियर चेंज करना चाहिए। लेकिन कई बार आदमी ना मतलब स्केलेटर के दम पे आदमी क्या करता है, उठा देता है। गाड़ी कहती कि भाई इतना पे नहीं उठेगा, देखना ना आदमी उठा लेता है लेकिन उतने पे बैठ के। लेकिन छोटी मोटी गाड़ियां हैं चल जाती है। स्कूटी में तो गियर वगैरह होता नहीं है, होता है नहीं होता, उसमें तो ईंटों भाग जाती है आप। लेकिन बाइक वगैरह में कई बार देखिएगा ना आदमी, तो 3 का गियर में उठाने की क्षमता नहीं है, लेकिन आधा क्लच ले लिया है, स्केलेटर ले रहा है, ईंट रहा है उसमें। दूसरे की गाड़ी है तो क्या दिक्कत है, ऐड दो यहाँ पर, नहीं समझे? ये तो छोटी मोटी चीजों में चल जाता है। लेकिन क्या हवाई जहाज और परमाणु बिजली घर में चलेगा? परमाणु बिजली घर में भी गधा ने ऐसा ही कर दिया। अब ब्लास्ट हो गया परमाणु बिजली घर। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ, ब्लास्ट हुआ। परमाणु बम से जब परमाणु बिजली घर से ब्लास्ट हुआ, वो तो छोटा मोटा ब्लास्ट की तरह था, लेकिन उससे निकलने वाला रेडिएशन, अरे बाप हो बाप। एक रेडिएशन अगर आ गया ना, मतलब समझो एक सरसों के दाना के बराबर रेडिएशन अगर इस क्लासरूम में घुस गया ना, आप में से कोई जिंदा नहीं जा सकता है, कोई जिंदा नहीं जा। मतलब जैसे कोरोना दिखाई देता था वैसे ही रेडिएशन दिखता नहीं है। रेडिएशन जीएम काउंटर द्वारा उसे नापा जाता है, रेडिएशन दिखता नहीं है। प्रीपेड शहर को फटाफट रातों रात खाली कराया गया। मिलिट्री की गाड़ियां लगाई गई और भर भर के बस में, ट्रक में खटाखट चेरनोबिल से क्या किया गया, खाली करा के भेजा गया वहां। इतना जल्दी और वहां पे क्या किया गया, बोरिक एसिड का छिड़काव किया गया पूरे शहर में। बोरिक एसिड क्या होता है ना, रेडिएशन को लेके बैठ जाता है। और जिन हेलीकॉप्टरों से बोरिक एसिड छिड़का गया था, उस हेलीकॉप्टरों पे भी रेडिएशन आया था। एक हफ्ता के बाद जो उस हेलीकॉप्टर पे बैठा था, जो सैनिक, सब मर गया। इवन की जो कैमरामैन थे लोग वो तो मरबे किए, और कैमरा भी रेडिएशन में हो गया था। कोनो उसका कैमरा यूज किया, यो चल गया। अब जैसे कोरोना का कोई मरीज है, वो अपन दस्ताना उतार के आपको दे दे, कांड हो गया। अब आपका कोरोना का मरीज कैमरा चलाया, कैमरा आपको दे दे तो क्या होगा, हो गया, काम हो गया। इतने लोग मरे थे। रूस ने इस चीज को छुपा लिया। आज भी चेरनोबिल शहर का जो बिजली घर है और प्रीपेड शहर आज भी खाली है। उसे कहा जाता है घोस्ट सिटी, भूत वाला शहर। कोई नहीं रहता है पूरे शहर में। रूस यूक्रेन की पूरी लड़ाई में न रूस की सेना उसमें घुसी है न यूक्रेन की सेना उसमें घुसी है। अगर गलती से एक को सैनिक उस एरिया में घुस गया और रेडिएशन का शिकार हुआ तो तुरंत मरता नहीं है। रेडिएशन वाला, कोरोना वाला तुरंत मरता था, तुरंत मर जाता तो दिक्कत नहीं था। वो जो 14-15 दिन बाद उसको हाई मतलब लेवल जाता था। वैसे ही रेडिएशन वाला तुरंत नहीं मरता है, एक हफ्ता समय लेता है। और एक सप्ताह समय के बीच कहाँ कहाँ घूमा है, मान के चलो एगो रेडिएशन वाला आया इसमें घुस गया, वो तो एक हफ्ता बाद जाएगा और 3-4 को कोई इसमें दे देगा। और वो 3-4 को कहाँ देते जाएगा, कहाँ कहाँ लॉज, हॉस्टल, दुकान, चाय के दुकान पे गया, वहां किसी को दे दिया, वहां ले आया तो चुरा तूने, कहानी तहस नहस हो जाती है। बहुत खतरनाक होता है। अभी जैसे कैसे कह दिया था कि पाकिस्तान के उस पे पहाड़ों से रेडिएशन लीक हो रहा है, हल्ला कर दिया। हालांकि परमाणु एटॉमिक एजेंसी ने इसे क्या कर दिया था, मना कर दिया था। क्या किया था, मना कर दिया। समझ में आया? तो हम लोग तो वहां पे परमाणु उसमें नहीं कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी टाइप का या फिर इंदिरा गांधी टाइप का ढीठ आदमी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी उतना बुढ़ापा में कारगिल लड़ाई लड़ दी है, न तो ये रहते तो जाके 2 बम मार के चलाते हैं, बाकी काम विश्व का न्याय करते। न्यूज 18 चढ़ जाता कारगिल की पहाड़ी पर। समझ में आ गया? न्यूज 18 अभी तक युद्ध कर ये रहा है, पाकिस्तान हिल चुका है वो। अब मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं न्यूज 18 को रोकिए, नहीं तो यूक्रेन तक चल जाएगा जीतते हुए। इतने बेशरम कोई कैसे हो सकता है, सोच रहे हैं। तो यूक्रेन समझ में आ गया? यूक्रेन का चेरनोबिल दुर्घटना 1986
कब हुआ 1986? किसी को कोई दिक्कत